कहानी की शुरुआत होती है एक कपड़ा फैक्ट्री में बंद होने के समय। एस्तेर नामक एक कर्मचारी अपने बॉस पॉल को अलविदा कहने के बाद जब लाइट बंद होती है तो उसे पंजे जैसे हाथों वाली एक अजीब महिला की शैडो दिखाई देती है। लेकिन जब लाइट चालू होती है तो वो उसे नहीं देख पाती है। उसके जाने के बाद पॉल भी उस महिला से मिलता है। वो भागने की कोशिश करता है और खुद को एक ऑफिस में बंद कर लेता है, लेकिन लाइट बंद होने के बाद मारा जाता है। कुछ समय बाद पॉल का बेटा मार्टिन अपनी मां सोफी को अंधेरे में किसी से बात करते हुए देखता है। सोफी मार्टिन को देखती है और उसे घटना के बारे में बताती है, लेकिन जैसे ही मार्टिन वापस बिस्तर पर जाता है उसे सोफी के पीछे शैडो में एक अजीब फिगर दिखाई देती है और वो डर के मारे खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लेता है। इसके तुरंत बाद मार्टिन को स्कूल में जागते रहने में परेशानी होने लगती है। नर्स सोफी से संपर्क करके उसे ये बताने में अनेबल होती है, इसलिए मार्टिन की बड़ी सौतेली बहन पॉल की सौतेली बेटी रेबेका को स्कूल नर्स के ऑफिस में बुलाया जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज एजेंट रेबेका से मार्टिन की जीवन स्थितियों के बारे में सवाल करता है और रेबेका अधिकारी को बताती है कि सोफी एंटीडिप्रेसेंट ले रही है। मार्टिन उसे बताता है कि उनकी मां डायना नाम की एक महिला से बात कर रही है। रेबेका उसे एश्योर करती है कि डायना असली नहीं है और उसने भी अपनी मां को बचपन में काल्पनिक लड़की से बात करते हुए सुना था। एक बार जब वे मार्टिन के घर पहुंचते हैं तो रेबेका सोफी से बहस करती है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां अपनी दवा नहीं ले रही है। लेकिन सोफी रेबेका से कहती है कि उसे लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। रेबेका पर रेबेका के पिता की तरह उसे छोड़ने का आरोप लगाती है। अपनी मां की समझदारी पर सवाल उठाते हुए रेबेका मार्टिन को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, जिससे सोफी बहुत निराश होती है। उस रात रेबेका को उसी छायादार महिला ने जगाया जिसने पॉल को मार डाला था। जब वो लाइट चालू करती है तो वो महिला को गायब कर देती है और हमले से बाल बाल बच जाती है। अगली सुबह रेबेका देखती है कि डायना नाम उसके फर्श पर खरोंच कर दिया गया है, साथ ही एक स्टिक की आकृति का खरोंच पिक्चर भी। उसे बचपन में यही नाम और पिक्चर मिलते हुए याद आता है और उसे एहसास होता है कि डायना असली है। रेबेका को पॉल के ऑफिस में मेडिकल रिकॉर्ड और रिसर्च का एक बॉक्स मिलता है, जिससे पता चलता है कि सोफी को बचपन में एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां रहते हुए उसने डायना नाम की एक यंग पेशेंट से दोस्ती की जो एक गंभीर स्किन की कंडीशन से पीड़ित थी, जिसका मतलब था कि वो धूप में बाहर नहीं जा सकती थी। ऐसा माना जाता था कि वह ईविल थी और लोगों के दिमाग में घुसने में सक्षम थी, क्योंकि डायना के पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद डायना ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। अंत में डायना को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा गलती से एशेज में बदल दिया गया था, जब उन्होंने इंटेंस लाइट में उस पर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी। सोफी की मार्टिन से बातचीत होती है, जिसे सीपीएस एजेंट द्वारा उनकी मां के पास वापस ले जाया गया था, और वो लाइट ऑफ करने के बाद मार्टिन को डायना से मिलने की अनुमति देने का फैसला करती है। हालांकि मार्टिन डायना से डर जाता है और उनसे दूर रेबेका के घर वापस भाग जाता है। रेबेका, उसका बॉयफ्रेंड ब्रेट और मार्टिन सोफी के साथ इंटरफेयर करते हैं कि वो डायना को कैसे उन्हें परेशान करने दे रही है। सोफी एंग्री हो जाती है, लेकिन चुपके से रेबेका से मदद मांगती है, क्योंकि डायना सोफी को जाने नहीं देगी। ये ग्रुप सोफी के घर पर रात भर रुकता है ताकि सुबह उसकी मदद मिल सके। रात के दौरान डायना के हमले से बचने के लिए वे घर को मैक्सिमम लाइट से रोशन करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ये तब बेकार साबित होता है जब डायना पूरे पड़ोस की बिजली काट देती है। वो रेबेका और मार्टिन को तहखाने में फंसा देती है और ब्रेट को मारने का प्रयास करती है। घायल होने के बावजूद ब्रेट अपनी कार की हेडलाइट जलाकर भाग जाता है। बाद में सोफी डायना से भिड़ जाती है, उसे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन जब डायना अपनी दवा लेने की कोशिश करती है तो वो बेहोश हो जाती है। तहखाने में मार्टिन और रेबेका को एक ब्लैक लाइट मिलती है।
रेबेका डायना को इसके साथ कंप्लीट रूप से देख पाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये उसे दूर भगाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। ब्रेट 2 पुलिस अधिकारियों के साथ लौटता है। जब अधिकारी मार्टिन और रेबेका को तहखाने से मुक्त करते हैं तो वे डायना की छाया भी देखते हैं और उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार देती है। रेबेका और मार्टिन घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन मार्टिन सोफी को भी बाहर निकालने पर जोर देता है। रेबेका अपनी मां के लिए अकेली वापस जाती है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ती है, डायना बताती है कि उसने सालों पहले रेबेका के पिता को मार डाला था, क्योंकि पॉल की तरह उसने सोफी को उसके ट्रॉमा से उबरने में मदद करने की कोशिश की थी। वो रेबेका को भी ऐसा करने की कोशिश करने के लिए घायल कर देती है, लेकिन जैसे ही डायना उसे मारने की तैयारी करती है, सोफी जो ठीक हो चुकी है एक डेड ऑफिसर की बंदूक लेकर आती है और डायना पर गोली चलाती है, जो कहती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस पर सोफी जवाब देती है, मुझे पता है। सोफी को एहसास हो गया है कि वो डायना के वास्तविक दुनिया में अस्तित्व के लिए एक लिंक है और रेबेका और मार्टिन को बचाने के लिए खुद को मार देती है। जैसे ही सोफी का शरीर गिरता है, डायना अस्तित्व से गायब हो जाती है। लंबी रात के बाद ब्रेट घर के बाहर एक एम्बुलेंस में मार्टिन और रेबेका को सिंपैथी देता है। एम्बुलेंस के अंदर एक रोशनी टिमटिमाती है, लेकिन ब्रेट उन्हें एश्योर्ड करता है कि डायना वास्तव में चली गई है।